सिर्फ मुसलमानों के लिए कंसेशन रखी कि आप पर्सनल लॉ इस्तेमाल करें, जिसकी बुनियाद पे अब बीजेपी कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, और मैं उसके हक में हूं। मुसलमान हो, हिंदू हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, जो इंडियन धरती का और इंडियन स्टेट का सिटीजन है, औरत या मर्द, उनके इक्वल राइट्स होने चाहिए। अब दूसरा जो नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जिन लोगों ने कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस पे सर मुनीर न्याजी का एक बड़ा अच्छा शेर है जिसमें वो यही कहते हैं कि हमने जो गैर से नफरत पाली थी ना, उसका हमें ही नुकसान हुआ और हम आधे रह गए। तो लेकिन ये जो चीजें हैं सर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती, और वहां पे कोई सीरियस डिस्कशन इस तरह की नहीं होती अनफॉर्चुनेटली, कि हम बाकी दुनिया से, अपने नेबर से कितना पीछे रह गए हैं। मसलन सर आप ये देखिए कि इंडिया में 23 IITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं। और उसके अलावा सर 31 नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैं। अच्छा। उनका स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है। उनकी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सर, एमिटी यूनिवर्सिटी, और ये मेरे ख्याल में दुनिया की शायद वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसके 4 शहरों में कैंपसेस हैं इंडिया के अलावा। अच्छा। और वो है सिंगापुर में, दुबई में, लंदन और न्यूयॉर्क। ओह अच्छा। सो आप इमेजिन करें, लेकिन हमारे मीडिया के पास कोई टाइम नहीं है इन चीजों को डिस्कस करने का कि भाई हम कहाँ हैं, बाकी दुनिया कहाँ पहुंच गई। और सर उनके यहाँ कोई 25,000 के करीब लोग हर साल PhD करते हैं जी। और हमारी जो है तादाद वो 1200-1300 है। अब ये सारे फिगर्स वंस अगेन जैसे आप बताते जाते हैं, कोई रैशनल आदमी जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रॉपरली जिसको मिली होगी, वो आपसे कैसे डिसएग्री करेगा कि सारे फिगर्स जो हैं वो पाकिस्तान को नेगेटिवली शो कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू इंडिया। तो फिर हम उस कंपटीशन में देखिए, हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज वेलकम। आप इकोनॉमी को इंडिया से बेहतर करें, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो, तो हम फख्र करेंगे। लेकिन इवन एज पेट्रियोटिक पीपल, पाकिस्तान अगर डाउन जा रहा है तो उसका तो दुख ही होना चाहिए ना। लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चॉइस साहब ना आपकी है ना मेरी है। हमारी तो सारी उम्र ये एक्सप्लेन करते गुजर गई। लेकिन जो लोग पावर में हैं और जो मीडिया में बैठे हुए हैं, ये ओपिनियन बिल्डर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं। गवर्नमेंट इज ऑलवेज डिसीजन मेकर, मीडिया इज ऑलवेज ओपिनियन बिल्डर। अगर ये दोनों इस 2 नेशन थ्योरी के वो क्या कहते हैं फ्रेमवर्क में ही सोच रहे हैं और उससे बाहर नहीं निकले, तो ये उनकी नाकामी है। सिंपल एज दैट। आपने सारी बातें जो की हैं, सिंस दे आर फैक्चुअली करेक्ट, देयर कैन बी नो 2 ओपिनियंस अबाउट दिस। जी, 2 नेशन थ्योरी की सर आपने बात की तो मुझे याद पड़ता है राजेंद्र सरीन एक इंडियन थे जो पाकिस्तान में बड़ी दिलचस्पी लेते थे, पाकिस्तानी मीडिया को वो रेगुलरली वॉच करते थे। उन्होंने किताब भी लिखी है पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के इंटरव्यूज किए थे उन्होंने। 80s में ये किताब आई थी। राजेंद्र सरीन साहब जो हैं, उन्होंने इस्लामाबाद मैरियट में एक दफा खिताब करते हुए ये कहा था कि मैं जो है, बल्कि हम इंडियंस जो हैं पाकिस्तान को मानते हैं, पाकिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन कंट्री, लेकिन आप लोगों को 2 नेशन थ्योरी का उठते बैठते 24/7 जिक्र करने की जरूरत नहीं है। यही मैं कह रहा हूं सर जी। उन्होंने कहा कि मैं जब इंडिया में ये कहता हूं, मेरे जैसे बाकी लोग भी जब ये कहते हैं कि ये जो मुसलमान हैं ये हमारी कौम का हिस्सा हैं, ये हमारे इक्वल सिटीजन्स हैं, तो वो फौरन मुझे कहते हैं कि देखो पाकिस्तान तो आज भी 2 कौमी नजरिए की बात कर रहा है, तो ये जो मुसलमान है ये भी 2 कौमी नजरिए पे यकीन रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इसको छोड़ दीजिए 2 कौमी नजरिए को, और एक पाकिस्तानी कौम जो है उस पर फोकस कीजिए जिसमें मुस्लिम भी शामिल हैं, नॉन मुस्लिम भी शामिल हैं। तो इस तरह की जो अप्रोच है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, आज तक क्लैरिटी नहीं है कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त। मेरे साथ एक साहब डिबेट कर रहे थे तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा सर 2 कौमी नजरिया अगर वैलिड है तो क्या आज पाकिस्तान में 2 कौमें हैं, एक मुसलमान और एक गैर मुस्लिम, या एक कौम है पाकिस्तानी? अच्छा। तो उनको मानना पड़ा कि हाँ एक ही कौम है। तो भाई आपकी फिर किताबों में क्यों नहीं ये लिखा हुआ
कि दो कौमी नजरिया जो है वो अब वैलिड नहीं है। चौधरी साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें तो लेट मी एक्सप्लेन के प्रॉब्लम क्या है। देखिए, दो टाइप ऑफ नेशनलिज्म, वैसे तो हर नेशनलिज्म दूसरी नेशनलिज्म से जरा अलग होती है, लेकिन एनालिटिकली आप नेशनलिज्म को दो किस्म का डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक है द फ्रेंच मॉडल। फ्रेंच मॉडल के अंदर ऑल दोज पीपल हु लिव इन अ गिवन टेरिटरी ऑफ अ स्टेट आर इप्सो फैक्टो का मतलब है बाय द फैक्ट इटसेल्फ दे आर मेंबर्स ऑफ द नेशन, इक्वल मेंबर्स। और वहां पे व्हेन यू से दे आर इक्वल मेंबर्स, तो आपकी लॉज में और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्ट, एथनिसिटी, रेस। ठीक है, ये है फ्रेंच मॉडल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप देख लें, इंडिया में वो हमेशा कहते हैं वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरह वो अप्रोच करते हैं। और उनकी लॉज भी बिल्कुल जो है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हैं। बल्कि जो लॉज वहां पे चेंज की गई, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, वो है पर्सनल लॉज, जिसको जवाहरलाल नेहरू के दौर में ही चेंज कर दिया गया। और जो पुरानी हिंदू लॉज थी जिसमें बेटियों को कोई शेयर नहीं था मिलता, वो बिल्कुल खत्म करके इक्वल शेयर उन्होंने कर दिया। सिर्फ मुसलमानों के लिए कंसेशन रखी कि आप पर्सनल लॉ इस्तेमाल करें, जिसकी बुनियाद पे अब बीजेपी कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, और मैं उसके हक में हूं। मुसलमान हो, हिंदू हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, जो इंडियन धरती का और इंडियन स्टेट का सिटीजन है, औरत या मर्द, उनके इक्वल राइट्स होने चाहिए। अब दूसरा जो है ना टाइप ऑफ नेशनलिज्म, वो है द जर्मन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म। जर्मन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म में होता है कि यू आर कलेक्टिवली, नॉट इंडिविजुअली, मेंबर्स ऑफ सम कल्चरल ग्रुप। वो कल्चरल ग्रुप बाय ब्लड हो सकता है, वो कल्चरल ग्रुप बाय रेस आप कह सकते हैं, हो सकता है, वो कल्चरल ग्रुप बाय रिलीजन हो सकता है, वो कल्चरल ग्रुप बाय सेक्ट हो सकता है। तो पाकिस्तान के अंदर टू नेशन थ्योरी में जो इम्तियाज किया गया वो तो था ना मुसलमान वर्सेस नॉन मुसलमान का। हुआ ये, जो महल पाकिस्तान को समझाने वाली बात है कि पाकिस्तान, आप भी, मैं समझता हूं इसको जरा क्लैरिटी की जरूरत है। ठीक है, जिनके साथ आपने बात की तो उनको मानना पड़ा कि पाकिस्तानी तो एक ही नेशन होने चाहिए, लेकिन उसमें यह प्रॉब्लम है कि एक्चुअली पाकिस्तानी स्टेट में जब हिंदू और सिख यहां से माइनस हो गए, तो झगड़ा जो है वो फिर यह हुआ कि हु इज अ मुस्लिम ऑफ इस नेशन में। अगर आप यू आर अ मेंबर बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ मुस्लिम, देन द क्वेश्चन वाज हु वाज अ मुस्लिम, और उसमें से इन्होंने अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया। बाद में शिया सुन्नी झगड़ा, मिलिटेंसी हुई, टेररिज्म हुई, वो भी आपने देख लिया। उसके बाद बरेलवियों और देवबंदियों की भी टेररिज्म हुई है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं।